नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये आम है। कौन सी वैरायटी है ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी यहाँ लोकल नर्सरी जो थी वहाँ से लेके आया था। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितने सारे आम इस पे लग रहे हैं। यहाँ से देखिए चारों तरफ, सिर्फ यहाँ यही नहीं, आपको मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गुच्छे में लग रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ इसकी 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 एज कितनी है इस पेड़ की। ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए गुच्छे में, आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, इधर इधर इधर, ये देखिए ऊपर, यहाँ ऊपर देखिए, ये देखिए। तो चारों तरफ इसमें जो है आम लग रहे हैं हर जगह। वो वहाँ से ऊपर देखेंगे और शानदार ग्रोथ भी कर रहा है, देखिए ऊपर भी बढ़ रहा है। और अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसकी उम्र जो है वो करीब करीब 3 साल, 2.5 से 3 साल के बीच में है। और यहाँ मेरी यहीं जो हमारा शहर है, नारनौल जो शहर है, उसमें लोकल नर्सरी थी, वहाँ पर वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था करीब। तो 3 साल का है। पिछले 2 साल से हर साल इस पर जो है बोर आता था, लेकिन मैं उसको काट देता था, यहाँ से काट देता था। जैसे जैसे ये जो बोर बनता था, ये पूरी जो गुच्छा जो आता था, बोर के जो फलियाँ आती थी, वो यहाँ से मैं काट देता था, जिससे कि मैं चाहता था कि ये अच्छी ग्रोथ करे। तना देखिए बहुत मोटा है कि एक हाथ में भी नहीं आएगा। हो सकता है वीडियो में इतना मोटा नज़र ना आ रहा हो, उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये डंडा इसलिए लगा दिया कि भाई ज़्यादा, क्योंकि इधर झोंक फलों का ज़्यादा हो रहा है इस तरफ, तो इस वजह से जो है वो बांस का डंडा जो मैंने बांध दिया है और वहाँ पर रस्सी बांध दी है। तो दोस्तों, ये जो था एक आम है, और दूसरा आपको दिखाता हूँ। उधर जो है ये वाला एक आम है, और एक ये वाला जो है वो दशहरी आम है। ये वाला जो आम दशहरी है वो ये वाला, और ये जो मैंने अभी दिखाया ये सेम है। आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। तो दोस्तों, ये दूसरा आम है जो सेम वैरायटी है उसी आम की। इसमें पहली बार फूल आया था, इससे अभी तक इसमें जो है बोर पहले नहीं आया था। इस बार पहली बार ही बोर आया। उसमें हर साल आता था तो वो काट देता था, इस बार पहली बार आया तो मैंने इसमें कुछ आम रख लिए, बाकी मैंने काट दिए, तोड़ दिए थे। जो छोटे छोटे साइज़ था, जो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, वो मैंने तोड़ दिया। तो एक डाली पे करीब, ये देखिए, सिर्फ एक डाली पे एक ही रखा। उधर भी एक डाली पे एक ही है। इस पे 3 जो आम थे वो अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, तो इसलिए मैंने तीनों रख लिया। और इस डाली पे देखिए एक है, और यहाँ पर जो एक दो आम थे वो तोड़ दिए थे, यहीं कहीं पड़े होंगे। तो जो है ये और दूसरा एक तीसरा पेड़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है दशहरी है, ये दशहरी है। इसमें अब की बार दूसरी बार फल आया है, पिछली बार। और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है दशहरी का, छोटा सा ही है, लेकिन मीठा बहुत है। चीनी चीनी भी अगर मैं बोलूँ कि भाई उससे भी ऊपर है ये मिठास में। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, साइज़ जो है छोटा सा ही है, लेकिन मिठास भर के है। तो दोस्तों, ये जो है ये देखिए नीचे सारे लटक रहे हैं इसमें आम, ये देखिए आप। तो मेरे पास कई वैरायटी है अभी, लेकिन जो फल जो है वो अभी इसमें ही लग रहा है। एक केसर वैरायटी और है, उसमें भी अभी 3-4 आम लग रहे हैं, उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। उधर सामने, उधर जो है उस तरफ है वो, उधर लेके चलता हूँ। ये वाला तो पहला वाला फल था, तो उधर लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ जो है दूसरे फलों के पेड़ भी हैं, आड़ू, चीकू, आम, सेब। जो ये देखिए आपके सामने जो है, ये मुश्किल से 1 साल का पौधा है, 1 सवा साल का पौधा है, केसर की वैरायटी है। लेकिन इस पर मैंने फल जो है इसलिए मैंने हालांकि 4 फल ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, ताकि जो है आप भी देखेंगे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो मैंने जो है कुछ फल तोड़ के फेंक दिए थे, आपको ये दिखा देता हूँ। एक ये देखिए, ये तोड़ रखा, और एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ था, कहाँ अभी देखा था। तो ये 2-3 आम ऐसे ऐसे साइज़ के थे जो मैंने तोड़ के फेंक दिए थे, जिससे कि मैं ज़्यादा इस पे जो है वज़न या प्रेशर नहीं डालना चाह रहा था पेड़ पे। तो हर इस डाली पे, यहाँ पे भी एक आम था, ये देखिए यहाँ पे भी आम था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो हर जगह आम था, लेकिन मैंने फिर सिर्फ इसमें इस डाली पे 3, क्योंकि ये दोनों अच्छे ग्रोथ कर रहे थे, तीनों, सॉरी, ये तीनों अच्छे जो है ग्रोथ कर रहे थे। बाकी जो है ग्रोथ कर रहे थे, बट लेकिन इतना वो नहीं था। एक वो देखिए, एक वो लटक रहा है, लेकिन एक नीचे पड़ा, वो मैंने तोड़ के फेंक रखा है, वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए वहाँ पर जो है ना, वो तोड़ के फेंक रखा है। तो दोस्तों, ये डाली देखिए, इस डाली पे भी था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस डाली पे भी था, इस पे भी था आम। और एक डाली और थी, यहाँ पे भी जो थी आम था, डालियाँ थी, आम थी, मैंने तोड़ के फेंक दिया था। तो कहने का मतलब है कि भी आम बहुत था, लगा था, जिन भी आम पेड़ों पे आम लगे उस पर बहुत लगा था। और सामने 2 वैरायटी और है, एक ये वैरायटी है आम की, और एक ये वैरायटी है, सॉरी ये वाला
तो ये ब्लैक मैंगो है, ब्लैक स्टोन वैरायटी है। इसका नाम भूल गया, इसके पतले पतले लंबे से अरुणिमा या कुछ पता नहीं क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका। लेकिन पतले पतले लंबे लंबे पत्ते और छोटे छोटे पत्ते हैं, ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं हैं। बाकी 2-3 हैं, जैसे ये अमेरिकन पलमार है, यहाँ ये वाला जो लग रहा है ये अमेरिकन पलमार है, ये ब्रुनेई किंग है, वो रेड आइवरी है, वो मियाजाकी है। तो आम बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन फल जो है अभी इन 3-4 पे ही आए हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ सिंपल जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेने के जब लेना हो आपको, तो उसमें सिर्फ ये करना होता है, जब इसमें बोर आ रहा होता है, जब फूल आ रहे होते हैं, जो गुच्छे आ रहे होते हैं, उसमें क्या करना है आपको, पानी बंद कर देना है। पानी जो है बिल्कुल बंद कर देना है, जिससे कि जो वो फल हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, और जिससे कि हमारे पास या तो फल ना के बराबर होते हैं या तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अपना जब भी चलो ये तो मेरा पहली बार फ्रूटिंग दे रहा था, तो मैंने खाद इसमें डाला नहीं, लेकिन अगली साल से क्या करूँगा, जब भी जनवरी एंड या फरवरी मिड में आसपास जब भी फ्रूट लूँगा अब अगली बार, तो क्या करूँगा, 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले, या 15 दिन 20 दिन पहले, फूल आने से 15-20 दिन पहले ही मैं इसमें जो चारों तरफ थोड़ा दूर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के इसमें वर्मी कंपोस्ट, गाय का जो गोबर आता है या सड़ा हुआ जो काला बिल्कुल एकदम, या केचुए का गोबर, सॉरी केचुए खाद जो आता है, गोबर का केचुआ खाद जो आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप इसमें डाल सकते हैं महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, आप फूल आने से पहले वो डालिए। और उसमें जो है एक बार मिट्टी को खोद के उसके ऊपर खाद डाल दीजिए, फिर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दीजिए, और फिर उसमें पानी दे दीजिए। बस आप इतना कर लीजिए। आप चाहे टेरेस गार्डन में आम लगा रहे हों, या आपने कहीं मिट्टी नीचे ज़मीन पे अगर आप आम लगा रहे हो, बहुत आम लगेंगे आपको आपके पास। तो अगर आप सिंपल, अगर आप टेरेस गार्डन में किसी ड्राम, ब्लू जो ड्राम आता है, अगर जगह है, तो उसमें नीचे कैस्टर व्हील लगा के नीचे ज़रूर ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए, और उसमें आम लगा सकते हैं। सिंपल उसमें ये है, पानी इतना दीजिए जिससे पानी ड्रेनेज होल से नीचे ना निकले, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर पानी ज़्यादा दे देते हैं तो ड्रेनेज होल से निकल जाता है, और सारे जो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं वो उस पानी के साथ नीचे निकल जाता है, जो पेड़ों के साथ जो मिट्टी में रिटेन नहीं हो पाता। तो बस इतनी चीज़ ध्यान रखिए, पानी कितना ही डालिए कि नीचे से निकले ना। और खाद पानी, क्योंकि गमले में मिट्टी में तो थोड़ा सा ध्यान कम रखना पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन से ले लेती है जड़ें, मिनरल्स जितने भी होते हैं। लेकिन गमले में क्या होता है कि, या जो पॉट्स जो होते हैं, या कंटेनर जिसमें फल का पेड़ लगाया होता है, उसमें क्या होता है कि रूट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, एक जगह ही होती हैं, उसमें उससे बाहर नहीं जा सकती हो, तो हमें ऊपर से खाद डालना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें अगर बड़ा ड्राम है, डिपेंडिंग कि भाई आपका जो कंटेनर कितना बड़ा है, तो उसमें आप जो है खाद, जो वर्मी कंपोस्ट है, नर्सरी से लेके आ सकते हैं। और साल में 2-3 बार आप, 2-3 बार 4 बार साल में आप, हर 2 महीने में, 3 महीने में एक बार 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, अगर ब्लू वाले ड्राम में लगा रहे हैं तो 2-3 किलो आप एक बार में डाल सकते हैं। तो ऐसे भी आप घर में आप आम लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक अपडेट था। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।